मुख्यमंत्री के पद पर जबरन क्यों आपको बैठा देगा कोई? आपने नहीं चाहा कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, आप रिजाइन दे दिए ना, तो मुख्यमंत्री से रिजाइन दे दीजिए। नीतीश कुमार अतिवादता स्वीकार करके साष्टांग रहते हैं, अपने असूलों और नीतियों को तिलांजलि देकर के इतिहास के पन्ना में सत्ता लोलुप नेता के रूप में पहचान छोड़ना चाहते हैं। ये कौन सा बयान है भाई एक मुख्यमंत्री का कि जबरदस्ती तो भिड़ाए हुए क्या नली टिपे हुए इनको पकड़ करके? और मेरे ट्रैक रिकॉर्ड इस बात के गवाह हैं, भाजपा के खिलाफ इस देश में इन्हें गिने दो पार्टी अगर बचे हैं जिन्होंने जोरदार तरीके से भाजपा की मुखालफत की, उसमें राष्ट्रीय जनता दल की तो बड़ा माना जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बीते 2-3 दिनों में बिहार की राजनीति में कुछ बदला नज़र आ रहा है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, एक तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बदल गए। दूसरी खबर यह है कि सीएम नीतीश कुमार को एक बार फिर ऑफर दिया जाने लगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से एक बयान भी आया है कि भाई हमें तो ज़बरदस्ती मुख्यमंत्री बनाया गया, हमारी इच्छा तो इस पद पर बने, इस पद में हमारा कोई इंटरेस्ट है नहीं, हम तो वैसे भी दबाव में बने थे, जिसको चाहे बना दीजिए। अब आरजेडी की तरफ से भी बयान आने लगे हैं, ऑफर दिया जा रहा है। उदय नारायण हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के बड़े नेता शक्ति सिंह यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं पार्टी के। उदय नारायण चौधरी जी की तरफ से बयान आया है कि भाई आप आइए, आप पीएम उम्मीदवार होइए, बिहार में तेजस्वी यादव को सीएम बनाइए। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल शुरू से कह रही है कि नीतीश कुमार का नेतृत्व राजद को स्वीकार नहीं है, और हमारे पार्टी जो नेता ने अपने वक्तव्य में जो बातें कही है, अब तय तो नीतीश कुमार जी को करना है कि नीतीश कुमार अतिवादता स्वीकार करके साष्टांग रहते हैं, अपने असूलों और नीतियों को तिलांजलि देकर के इतिहास के पन्ना में सत्ता लोलुप नेता के रूप में पहचान छोड़ना चाहते हैं, या फिर कुछ इतिहास रचना चाहते हैं, तो निर्भर नीतीश कुमार जी पर है। हम कोई याद सत्ता के लिए लगाए थोड़ी बैठे हैं। एनडीए के घटक दलों में अंतर कलह अगर उनके पतन का कारण होगा तो राष्ट्रीय जनता दल एक पॉलिटिकल पार्टी है और जो समाजवाद और के विश्वास रखता है, तो हम अपनी नीतियों से कभी अपने जीवन काल में लाख यातनाओं के बावजूद भी हमने कभी किसी की सांप्रदायिकता की गुलामी स्वीकार नहीं की, स्वाधीनता स्वीकार नहीं की। और मेरे ट्रैक रिकॉर्ड इस बात के गवाह हैं, भाजपा के खिलाफ इस देश में इन्हें गिने दो पार्टी अगर बचे हैं जिन्होंने जोरदार तरीके से भाजपा की मुखालफत की, उसमें राष्ट्रीय जनता दल की को बड़ा माना जाता है। उनके उस बयान को कैसे देखते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि भाई जबरदस्ती सीएम बनाया गया, मेरी इच्छा नहीं है। अच्छा, एक बात हमको तो जबरदस्ती कोनो अष्टरंगन भिराए हुए क्या उन पर, क्या मुख्यमंत्री बने रहिए? ये तो वही ठकुर सुहायत बात हो गई भाई। मुख्यमंत्री के पद पर जबरन क्यों आपको बैठा देगा कोई? आपने नहीं चाहा कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, तो आप रिजाइन दे दिए ना, तो मुख्यमंत्री से रिजाइन दे दीजिए। ये कौन सा बयान है भाई एक मुख्यमंत्री का कि जबरदस्ती तो भिड़ाए हुए क्या नली टिपे हुए इनको पकड़ करके? शक्ति सिंह यादव जी, एक आखिरी सवाल है आपसे। ऐसी कोई संभावना है क्या? आप इस तरह का बयान आ गया, आप देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, जेडीयू अरुणाचल में जो कुछ भी हुआ, ऐसी कोई संभावना है या फिर आरजेडी की इस पूरे झगड़े पर नज़र है? जिस तरह से एनडीए में ही सहमत का खेल चल रहा है, बिहार में जो इस रणनीति पर आरजेडी काम कर रही हो कि भाई नज़र बनाकर रखी जाए, और कोई संभावना बन रही है साथ आने की एक बार फिर से? देखिए, जनता दलियों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने रवैया अपनाया है, जिनके अंदर जरा सा भी नैतिकता होगी, अपने घर को उजड़ता देख अगर मन में कोई इजहार न हो गुस्से का, निर्णय का, तो यह गुलामी है। और राष्ट्रीय जनता दल ने शुरू से भी कहा, हमारे नेता आज भी कह रहे हैं, पहले से भी कहते रहे हैं, ये कुर्सीवादी हैं नीतीश कुमार और ये अनुकंपा पर मुख्यमंत्री हैं। तो जो व्यक्ति अनुकंपाई मुख्यमंत्री के रूप में सत्तासीन होगा तो कई अतिवादिताओं के
प्रकाष्ठा से गुजरना पड़ता है ऐसे लोगों को। तो नीतीश कुमार को तय करना, हम तो कोई आग्रह इनसे किया नहीं, हमने कोई तो इनके सामने दरखास्त तो दिया नहीं। जनादेश का अपमान करके 2015 में आपने जो रास्ते अख्तियार किया था, उसकी आपको तो स्वाद की कीमत चुकानी पड़ेगी ना। भारतीय जनता पार्टी जिस कदर आपके साथ पेश आ रही है, अब भूल कैसे जाते हैं कि 2013 में जो आपने खाने का जो थाली खींचा था, उस चीज को भूल जाएगी भाजपा? कभी नहीं भूल सकती है। जिस दिन मौके में आइएगा, आपके समूल निर्मूलता के रास्ते खोल देंगे वो। जनता दल यू, भारतीय जनता पार्टी जदयू मुक्त बिहार बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुका है, जिसकी एक धमक आपने देखा अरुणाचल प्रदेश में। सुशील मोदी ने कहा है कि अरुण जेटली जी होते तो किसानों को लेकर जो समस्याएं हैं, किसान आंदोलन का कोई हल निकाल लिया गया होता। कैसे देखते हैं इस बयान को? अपने ही नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहा है, लेकिन बाद में सफाई भी दी है। देखिए, लाख सफाई दे, दिल की बात जुआ पे आ जाती। भारतीय जनता पार्टी इन दिनों गैंग के रूप में काम कर रही है। सर्टेन व्यापारियों और कॉरपोरेट घरानों के पोषक के रूप में भारतीय जनता पार्टी देश में काम कर रही है। तो आम आवाम, किसान, मजदूर, युवा सब परेशान है। तो अक्षमता जो खास करके भारत सरकार के मंत्रालयों में है, मंत्रियों में है, उसका इन्होंने प्रकटीकरण किया है। सच ये है कि अरुण जेटली जिंदा होते तो किसान का आंदोलन जो है आज कहीं न कहीं उसके हल निकल आते, क्योंकि अमित शाह, सीतारमन से लेकर के राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी तक को उन्होंने अक्षम नेतृत्व करार दिया है। सुशील मोदी लाख सफाई दे दें, अब डंडे इन पे बरसते हैं, राजनीतिक डंडे बरसते हैं ऊपर से, तो सफाई देते हैं। चूँकि नीतीश कुमार के बी टीम के रूप में सदैव काम करते रहे हैं, नीतीश जी की प्रशंसा में निरंतर कसीदे ये पढ़ते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है इस राज्य के कुछ सर्टेन लोगों का, जिस तरह से कवरेज सुशील कुमार मोदी को दिया जाता है प्रतिदिन अखबार के पन्नों में। क्या प्रतिपक्ष के नेताओं को दिया जाता है? क्या ये मिनिस्टर हो रहे हैं क्या, कि उप प्रधानमंत्री हैं क्या है? किस हैसियत से अखबार इनको कवरेज देता है, बताए हमें कोई? तो किस हैसियत से सुशील मोदी अखबारों में छपते हैं, ये पूछ रहे हैं। आरजेडी के बड़े नेता हैं, शक्ति सिंह यादव पार्टी के प्रवक्ता हैं वो। और अक्सर ऐसा होता नहीं है कि सुशील मोदी के साथ कोई आरजेडी का नेता खड़ा हो, लेकिन कम से कम सुशील मोदी ने जो बयान दिया, उस बयान पर शक्ति सिंह यादव उनका समर्थन कर रहे हैं कि ठीक ही तो कहा है भाई, अरुण जेटली होते तो सक्षम होते। अपनी ही सरकार की जो क्षमता है, सक्षमता है, उस पर सवाल उठाए हैं सुशील मोदी ने। तो इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।